Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आपके पार्टनर की खामोशी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अगर उनके रिप्लाईज छोटे होते जा रहे हैं या फिर बिना किसी वजह के वो आपसे दूर होते जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना मत सोचिए कि उन्हें आपसे प्यार नहीं रहा। कभी कभी खामोशी अल्फाजों से भी ज्यादा बड़े राज छुपा कर रखती है। हो सकता है उनकी ये छुपी किसी मजबूरी का इशारा हो, किसी गिल्ट का बोझ हो, किसी तीसरे इंसान का असर हो, या फिर ऐसी एनर्जी का प्रभाव जो उन्हें अपनी ही फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से रोक रही है। लेकिन सवाल ये है, उनकी खामोशी आपसे दूर जाने का सिग्नल दे रही है या फिर वो अंदर ही अंदर आप तक लौटने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस रीडिंग में हम कार्ड्स की मदद से जानेंगे कि आपके पार्टनर की खामोशी असल में किस तरफ इशारा कर रही है, उनके दिल में क्या चल रहा है और वो जो कह नहीं पा रहे हैं उसके पीछे का सच क्या है। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं आज की मिस्टीरियस रीडिंग और जानते हैं आपके पार्टनर की खामोशी किस तरफ इशारा कर रही है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं पिक कर रही हूँ वो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। इस कार्ड को देखकर मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आपके पार्टनर की खामोशी का मतलब उनके इमोशंस खत्म हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ उनकी खामोशी एक प्रोसेस है, एक ऐसा फेज जहां वो पहली बार अपने दिल की बात से भागना बंद कर रहे हैं। इतने टाइम तक वो अपनी फीलिंग्स को दबा कर चल रहे थे, खुद को समझा रहे थे कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि इमोशंस को जितना दबाया जाता है उतना ही वो अंदर से आवाज देने लगते हैं। आपके पार्टनर अब अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। वो खुद से सवाल कर रहे हैं, मैं इतना खामोश क्यों हूं? मैं किस बात से भाग रहा हूं या भाग रही हूं? अगर मैंने अब भी कुछ नहीं किया तो कहीं ये रिश्ता मेरी आंखों के सामने ही ना निकल जाए। ये सब बातें उनके अंदर चल रही हैं। इसलिए अगर इस वक्त उनकी तरफ से साइलेंस है तो उस साइलेंस को इमोशनल नमनेस मत समझिए, ये प्लानिंग की साइलेंस है। यहां मुझे एक और बात बहुत स्ट्रांगली फील होती है। आपके पार्टनर अब बिना सोचे समझे कोई मैसेज या कॉल नहीं करना चाहते। वो अपने इमोशंस आपके सामने रखना तो चाहते हैं, लेकिन पास्ट में जब भी उन्होंने जल्दबाजी में डिसीजन लिया, बाद में उन्हें उसका रिग्रेट हुआ। इस बार वो वही गलती दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। वो हर सिचुएशन को समझना चाहते हैं, हर पॉसिबिलिटी को देखना चाहते हैं और फिर एक ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं जो इस रिश्ते को और टूटने ना दे। उनके दिल में एक डर भी है। उन्हें लग रहा है कि अगर अब भी उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई, अगर अब भी वो सिर्फ खामोश बैठे रहे, तो शायद आप उनसे बहुत दूर चले जाएंगे। इसी वजह से उनके अंदर एक्शन लेने की एनर्जी धीरे धीरे बन रही है। बाहर से वो चुप हैं, लेकिन अंदर से
वो पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव हैं। ये कार्ड कह रहा है कि उनकी खामोशी रुकने की नहीं, बल्कि तैयारी की निशानी है। ये वक्त उनके लिए अपने दिल और अपने जिम्मेदारी को समझने का है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है। ये कार्ड देखकर मुझे सबसे पहली फीलिंग ये आ रही है कि आपके पार्टनर के अंदर उम्मीद अभी भी जिंदा है। बाहर से चाहे वो कितने भी शांत दिख रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस रिश्ते को लेकर एक नई सोच बना रहे हैं। शायद पहले उन्हें लगता था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें महसूस हो रहा है कि अगर सही वक्त पर सही कदम उठाया जाए तो बहुत कुछ संभाला जा सकता है। मुझे यहाँ उनकी खामोशी में कंफ्यूजन से ज्यादा मेच्योरिटी नजर आ रही है। वो हर बात को अलग नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि सिर्फ इमोशंस के फ्लो में आकर डिसीजन लेना आसान होता है, लेकिन उस डिसीजन को निभाना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से इस बार वो अपने हर स्टेप को बहुत ध्यान से प्लान कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जब भी वो आपसे कांटेक्ट करें, उनके पास सिर्फ वर्ड्स ही नहीं, बल्कि उन वर्ड्स को सच कर दिखाने की हिम्मत भी हो। एक बात और बहुत स्ट्रांगली आ रही है, आपके पार्टनर के अंदर अब ये फियर भी जाग गया है कि अगर इस बार भी वो सिर्फ सोचते ही रह गए, अगर इस बार भी उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई, तो ये रिश्ता उनके हाथ से हमेशा के लिए निकल सकता है। शायद इसी बात ने उन्हें अंदर से हिला दिया है, इसीलिए उनके अंदर एक्शन लेने की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन देखिए, वो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो अगर आज उनकी तरफ से खामोशी है, तो उसका मतलब ये मत समझिए कि उनके इमोशंस मर चुके हैं। नहीं, ये खामोशी उनकी तैयारी है। ये वो फेज है जहां वो अपने दिल की आवाज को समझकर अपने रिश्ते के लिए एक मजबूत स्टैंड लेने की हिम्मत जोड़ रहे हैं। उनके अंदर उम्मीद अभी भी जिंदा है और वही उम्मीद उन्हें धीरे धीरे एक्शन की तरफ लेकर जा रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे लगता है इस कार्ड के बाद आपको अपने पार्टनर की खामोशी का असली मतलब और अच्छी तरह समझ आने लगेगा। देखिए, यहां मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि आपके पार्टनर इस रिश्ते से दूर जाना चाहते हैं, बल्कि उनके अंदर एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है। वो आपको सबके सामने कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो समझ चुके हैं कि सिर्फ दिल में फीलिंग्स रखने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर इस रिश्ते को बचाना है तो उन्हें खुद आगे बढ़कर एक्शन लेना होगा। आपके पार्टनर के दिमाग में इस वक्त बहुत प्लानिंग चल रही है। वो हर सिचुएशन को अलग एंगल से देख रहे हैं। अगर वो आपसे बात करें तो कैसे करें, किस तरह शुरुआत करें, कौन सी बात पहले बोले और कौन सी बात बाद में, ये सब चीजें वो बार बार सोच रहे हैं। शायद बाहर से उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल लग रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो सिर्फ इसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। मुझे यहाँ एक बात बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आपके पार्टनर को अब ये एहसास हो गया है कि वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। अगर उन्होंने और डिले किया, अगर वो सिर्फ खामोश बैठे रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि जब वो लौटना चाहे तब बहुत देर हो चुकी हो। इसी बात ने उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग जगाई है। वो पहली बार सिर्फ अपने इमोशंस नहीं, बल्कि इस रिश्ते की वैल्यू को भी समझ रहे हैं। लेकिन देखिए, वो बहुत संभल कर चलना चाहते हैं। उन्हें अपना पास्ट याद है। जब भी उन्होंने जल्दबाजी में की, तभी सिचुएशंस उनकी फेवर से अलग डायरेक्शन में चल पड़ी। इसलिए वो हर कदम को बहुत संभाल कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब वो आपसे कांटेक्ट करें, तब उनके पास सिर्फ प्रॉमिसेस ना हो, बल्कि उन प्रॉमिसेस को पूरा करने की तैयारी भी हो। इसीलिए अगर आज उनकी तरफ से साइलेंस है, तो साइलेंस को गलत मत समझिए। ये खामोशी हार मान लेने की नहीं है। ये खामोशी एक मजबूत फाउंडेशन बनाने की है। वो चाहते हैं कि इस बार जो भी शुरुआत हो, वो अधूरी ना रहे। वो चाहते हैं कि इस बार उनका एक कदम इस रिश्ते को हमेशा के लिए मजबूत बना दे। यही वजह है कि आज वो बोल कम रहे हैं,
लेकिन सोच बहुत गहरी है उनकी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। मुझे लगता है यहीं से आपके पार्टनर की खामोशी की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर आपको दिखने लगेगी। इतने टाइम तक वो सिर्फ सोच रहे थे, अपने इमोशंस को समझ रहे थे, लेकिन अब उनके अंदर एक डिसीजन धीरे धीरे पक्का हो रहा है। वो समझ चुके हैं कि सिर्फ वक्त के भरोसे बैठने से कुछ ठीक नहीं होगा। अगर इस रिश्ते को बचाना है तो पहला कदम उन्हें ही उठाना पड़े। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर अब एक फाइट करने वाली एनर्जी आ रही है। वो पहले की तरह हर बात से बचकर निकलना नहीं चाहते। इस बार वो अपनी फीलिंग्स के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। शायद पहले उन्होंने सिचुएशंस को खुद पर हावी होने दिया, लोगों की बातें सुन ली या अपने ही डाउट्स में उलझे रहे। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि अगर वो ऐसे ही खामोश बैठे रहे तो सब कुछ उनके हाथ से फिसल जाएगा। एक और बात मुझे यहाँ बहुत क्लियरली दिख रही है, आपके पार्टनर के अंदर जल्दी भी है और पेशेंस भी। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। जल्दी इस बात की है कि वो आपको खोना नहीं चाहते। पेशेंस इस बात का है कि वो फिर से कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते। उन्हें अपना पास्ट याद है, जब भी उन्होंने बिना सोचे समझे कोई एक्शन लिया, बाद में उन्हें उसका दर्द भी मिला और पछतावा। इसीलिए इस बार वो हर कदम बहुत संभाल कर रखना चाहते हैं। ये कार्ड मुझे बार बार एक ही बात बोल रहा है, आपके पार्टनर की खामोशी को वीकनेस मत समझिए। ये खामोशी उनकी स्ट्रैटेजी है। वो अपने दिल और दिमाग को एक डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जब वो आपसे बात करें तब उनके वर्ड्स के साथ उनके एक्शंस भी खड़े नजर आए। मुझे लगता है उन्होंने अंदर ही अंदर एक डिसीजन ले लिया है कि इस बार वो इस रिश्ते को इतनी आसानी से टूटने नहीं देंगे। हाँ, अभी वो सब कुछ ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन उनके अंदर एक्शन की एनर्जी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। उनकी खामोशी का इशारा दूर जाने की तरफ नहीं, बल्कि एक सही वक्त पर सही कदम उठाने की तरफ है। यही वजह है कि यूनिवर्स आपसे भी कह रहे हैं कि सिर्फ उनकी चुप्पी को मत देखिए, उस चुप्पी के पीछे चल रही तैयारी को समझने की कोशिश कीजिए। सो ये एनर्जी आप दोनों के रिश्ते के फेवर में है। आप 7-7 पोर्टल ओपन हो चुका है। एनर्जीज में ये नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर कुछ तैयारी कर रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेने की। तो इस एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 777 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस कार्ड को देखकर मुझे लग रहा है कि सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर के बिहेवियर को बहुत ध्यान से नोटिस कर रही है। पहले आपके पार्टनर हर बात शेयर कर देते थे इस थर्ड पार्टी से, या उनके रिएक्शंस को समझना आसान था इस थर्ड पार्टी के लिए। लेकिन अब उनके अंदर कुछ बदल रहा है। वो कुछ बातें अपने तक रखने लगे हैं। वो हर इमोशन को ओपनली दिखाना बंद कर चुके हैं, और ये चेंज थर्ड पार्टी की नजरों से बिल्कुल भी नहीं बच रहा। ये थर्ड पार्टी बार बार ऑब्जर्व कर रही है कि आपके पार्टनर के दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है। शायद उन्होंने डायरेक्टली, यानी कि आपके पार्टनर ने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी खामोशी और उनका बदला हुआ बिहेवियर बहुत कुछ कह रहा है। इसी वजह से थर्ड पार्टी के अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ने लगी है। उसे लग रहा है कि कहीं आपके पार्टनर धीरे धीरे उसके कंट्रोल से बाहर ना निकल जाए। मुझे यहाँ बहुत क्लियरली फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी को अंदाजा हो चुका है कि आपके पार्टनर के दिल में अब भी आपके लिए इमोशन जिंदा है। इसीलिए वो नहीं चाहती कि आपके पार्टनर अपनी ये खामोशी कभी तोड़े। वो चाहते हैं कि ये डिस्टेंस इसी तरह बना रहे, ताकि आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ती रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कार्ड मुझे बताता है कि थर्ड पार्टी ने अंदर ही अंदर एक प्लान बना लिया है। आने वाले नो मून के टाइम पर ये थर्ड पार्टी दोबारा से एनर्जेटिक लेवल पर काम करने की पूरी तैयारी में है। ये थर्ड पार्टी 14 जुलाई को डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क
का यूज करके आपके पार्टनर और आपके बीच में एनर्जी गैप को बढ़ाने वाली है। इसका मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से बात ना करें। इसका मकसद बिल्कुल क्लियर है कि आपके पार्टनर इसी तरीके से इल्यूजन की एनर्जीज में फंसे रहें और आप दोनों का कंप्लीट सेपरेशन हो जाए। ये एनर्जी गैप अगर आप दोनों के बीच में जनरेट हो गया तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसलिए अब सिचुएशन पहले से ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है। मुझे लगता है कि यहीं से थर्ड पार्टी का असली इंटेंशन सामने आने वाला है। देखिए, ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ बदल रहा है। बाहर से वो खामोश जरूर है, लेकिन उनके अंदर जो प्लानिंग चल रही है उसका अंदाजा थर्ड पार्टी को भी होने लगा। इसी वजह से वो अब पहले से ज्यादा अलर्ट हो गई है। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि कहीं आपके पार्टनर एक दिन अचानक अपनी खामोशी तोड़कर आपसे कांटेक्ट ना कर ले, क्योंकि पिछले फुल मून के टाइम से पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली इस थर्ड पार्टी को इस डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही थी। तो पिछले फुल मून पर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लिए साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चैनलाइज किया था, जिसके बाद आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की फेवर में सोचने तो लगे, लेकिन अब एक डर इस थर्ड पार्टी के अंदर बैठ गया है कि आपके पार्टनर तो कभी भी आपकी डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। इसलिए इस थर्ड पार्टी ने ये डिसाइड कर लिया है कि जो ये न्यू मून आने वाला है 14 जुलाई को, इस पर ये डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क की एनर्जीज को बहुत एक्टिवली यूज करेगी, आपके पार्टनर को कुछ खिला देगी, जिसके बाद आप दोनों के बीच का एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। और जो रक्षाबंधन का टाइम आ रहा है उस पर फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज होगा, जहां पर आप अपने पार्टनर की लाइफ से एलिमिनेट होने लगेंगे। और दिवाली पर फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज होगा, जहां पहुंचकर आप दोनों का रिश्ता कभी भी दोबारा रिवर्स नहीं हो पाएगा। तो अब चीजें बहुत ज्यादा इंटेंस हो रही है। इस थर्ड पार्टी का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपके पार्टनर फिर से इमोशनल कंफ्यूजन में चले जाएं और इस थर्ड पार्टी पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए और हर बात इस थर्ड पार्टी से शेयर करें। तो इसलिए ये थर्ड पार्टी एनर्जेटिक लेवल पर चीजों को बदलने जा रही है। आप अभी तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपके रिश्ते पर फुल मून, न्यू मून का बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन आप इस चीज को इग्नोर करते हुए चल रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि वक्त सब चीजें ठीक कर देगा। हर केस में वक्त सब चीजें ठीक नहीं करेगा, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल है और कार्मिक साइकिल आपके पॉजिटिव कर्मा से ही न्यूट्रलाइज हो पाएगा। आपके पार्टनर की अचानक से हेल्थ खराब हो जाना, आपकी अचानक से हेल्थ खराब हो जाना, आपकी बॉडी के ऊपर ब्लू ब्लैक कलर के निशान पड़ना, आपके पार्टनर की बॉडी पर ब्लू ब्लैक कलर के निशान पड़ना, अजीब से ड्रीम्स आना, सोकर भी ऐसा लगना कि जैसे आप कभी सोए ही नहीं थे, आपका मेंटल लेवल जो है वो एग्जॉस्ट होना, ठीक है, आपकी एनर्जीज का ड्रेन होना, ये सब इस डार्क एनर्जी की तरफ इशारा कर रहा है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, तो मैम हम अपने पार्टनर को इस बारे में कैसे समझाएं? देखिए, शब्दों से तो आपके पार्टनर इस बारे में कुछ भी नहीं समझने वाले हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में कंप्लीटली इस टाइम पर है, वो अपनी बेसिक एनर्जीज खो चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर अपने इस रिलेशनशिप को पहले की तरह जीना स्टार्ट करें, आपके साथ अपने रिश्ते को दोबारा से जीना स्टार्ट करें, तो इसके लिए आपको अपने पार्टनर को उनकी बेसिक एनर्जीज में वापस लेकर आना होगा। उसके लिए आप अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए। ओके,
और ये बात समझ लीजिए कि फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन जब चैनलाइज हो जाएगा ना, तो आपके रिश्ते की एनर्जीज रिवर्सेबल नहीं रहेंगी। फिर आप दोबारा से अपने रिश्ते को ठीक करना भी चाहे तो नहीं कर पाएंगे। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी सिर्फ देख नहीं रही बल्कि एक्शन लेने का मन बना चुकी है। उसे महसूस हो रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने एक बार अपनी खामोशी तोड़ दी तो उसके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसी वजह से वो हर हाल में चाहती है कि आपके पार्टनर इसी साइलेंस में फंसे रहें। वो नहीं चाहती कि उनके दिल की आवाज उनके दिमाग से ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते को खत्म करना चाहती है, इसलिए आपके पार्टनर को आपके सामने गलत पोर्ट्रे कर रही है। आपके पार्टनर आपके सामने एक विलन की तरह प्रेजेंट इस थर्ड पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, आपके पार्टनर ने आपको बिट्रे किया, उन्होंने इस रिश्ते को तोड़ दिया। नहीं, अभी तो रिश्ता कंप्लीटली टूटा ही नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वो इस थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते को इतना ज्यादा टॉक्सिक बना दिया है, मतलब इतनी ज्यादा सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करती हैं कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ही नहीं चाहते आपके साथ रहना। ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर तो आपके पास वापस आना चाहते हैं। आपके पार्टनर के लिए इस थर्ड पार्टी के सामने खड़ा होना इस वक्त बहुत मुश्किल दिख रहा है। वो अंदर से जितना भी स्ट्रांग बनना चाहे, उनकी एनर्जी बार बार नीचे खींची जा रही है। इसी वजह से सिर्फ उनसे एक्सपेक्टेशन रखना कि वो सब कुछ अकेले ठीक कर देंगे शायद सही अप्रोच नहीं होगी। यूनिवर्स यहाँ आपसे कह रहे हैं कि वक्त बहुत कम बचा हुआ है। अगर आप सिर्फ वेट करते रहे कि एक दिन आपके पार्टनर खुद सब कुछ संभाल लेंगे, तो हो सकता है तब तक सिचुएशन और उलझ चुकी हो। अब डिसीजन का वक्त आ गया है। वेट करना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप इस रिश्ते को सच में बचाना चाहते हैं, तो सिर्फ उम्मीद पर नहीं, एक्शन पर ध्यान देना होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे लगता है ये कार्ड थर्ड पार्टी की सोच को और भी क्लियरली दिखाता है। ये थर्ड पार्टी समझ चुकी है कि आपके पार्टनर के अंदर जो खामोशी है वो हमेशा रहने वाली नहीं है। उसे महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं और एक दिन जरूर कोई बड़ा डिसीजन लेंगे। बस इसी बात का डर इस थर्ड पार्टी को चैन से बैठने नहीं दे रहा। इसी वजह से ये थर्ड पार्टी हमेशा एक्शन की एनर्जी में बनी रहती है। वो चाहती है कि आपके पार्टनर हर बार की तरह अपनी फीलिंग्स को दबा दे। इस नो मून के बाद अपनी खामोशी को ही अपनी तकदीर मान लें और कभी भी आपसे कांटेक्ट करने की हिम्मत ना जुटा पाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत वीक दिख रही है। वो इस थर्ड पार्टी के सामने खुद से खड़े होते हुए नजर नहीं आ रहे। चाहे उनके दिल में कितनी भी इच्छा हो, लेकिन उनके लिए इस एनर्जेटिक ट्रैप को अकेले तोड़ना बहुत मुश्किल दिख रहा है। सिर्फ ये सोचकर आप मत बैठिए कि एक दिन आपके पार्टनर सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि उनकी एनर्जीज उनकी अपनी रही ही नहीं। अगर आप सिर्फ उनसे एक्सपेक्टेशन लगाकर वेट करते रहे तो वक्त आपके हाथ से निकल सकता है। अब इस रिश्ते को बचाने के लिए आपको खुद भी एक्शन लेना होगा। आपको अपने पार्टनर को इस नेगेटिव ट्रैप से, इस डार्क एनर्जी के ट्रैप से बाहर निकालने की कोशिश करनी होगी। वेट करना सॉल्यूशन नहीं है। ओके, नहीं तो पछतावा आपके हाथ में रह जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा है। आपके पार्टनर के दिल में आपसे बात करने की इच्छा खत्म नहीं हुई है। वो आज भी इस रिश्ते को लेकर सीरियस है, लेकिन उनकी स्पीड बहुत धीमी हो गई है। वो एक कदम बढ़ाते हैं और फिर किसी वजह से रुक जाते हैं। इसी वजह से उनकी खामोशी इतनी लंबी होती जा रही है। मुझे यहाँ ये भी फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी इसी चीज का फायदा उठाना चाहती है। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके पार्टनर अपनी खामोशी तोड़े, इसलिए वो बार बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहेगी जहां आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ता है। सबसे बड़ी बात, मुझे यहाँ आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट मजबूती से खड़े होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनके दिल में हिम्मत है, लेकिन उस हिम्मत को एक्शन में बदलने के लिए उन्हें सपोर्ट की जरूरत दिख रही है। अगर आप सिर्फ ये सोचकर बैठ जाएंगे कि एक दिन सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तो शायद बहुत देर हो सकती है। यूनिवर्स बार बार एक ही मैसेज दे रहे हैं।
सिर्फ वेट करना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो वक्त रहते जो भी पॉजिटिव और प्रैक्टिकल स्टेप्स आप सही समझते हैं उन पर ध्यान दीजिए। चॉइस आज भी आपके हाथ में है और आज लिया गया डिसीजन ही कल की डायरेक्शन तय करेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड सीधा आपको एक वार्निंग और एक गाइडेंस दोनों दे रहा है। आपके पार्टनर अपनी तरफ से सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट खुलकर खड़े होने की पोजीशन में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो जितनी बार अपनी खामोशी तोड़ने का सोचते हैं उतनी ही बार उनकी एनर्जी किसी ना किसी वजह से नीचे चली जाती है, लो हो जाती है। इसी वजह से उनका हर प्लान अधूरा रह जाता है। यहाँ मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी इसी चीज पर तो काम कर रही है। इसका पर्पस सिर्फ आपके पार्टनर को आपसे दूर रखना नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत को धीरे धीरे कमजोर करना है, और जो ये बहुत बाखूबी कर रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ आपसे बहुत क्लियर वर्ड्स में कह रहे हैं कि सिर्फ अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन लगाकर मत बैठिए। अगर आप ये सोचेंगे कि एक दिन वो सब कुछ खुद ठीक कर देंगे तो शायद आप बहुत इंपॉर्टेंट वक्त खो देंगे। अब इस रिश्ते को बचाने के लिए सिर्फ उनके एक्शन का वेट करना सही नहीं है। आपको खुद भी इस कनेक्शन के लिए एफर्ट करना होगा। वेट करना सॉल्यूशन नहीं है। हर दिन जो बिना एक्शन के निकल रहा है वो इस रिश्ते को और वीक बना रहा है। यूनिवर्स बार बार आपको गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आप इस गाइडेंस को समझकर वक्त रहते सही डिसीजन लेते हैं तो जो सिचुएशन है वो बदल सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ इंतजार करते रहे तो बाद में सिर्फ एक सवाल रह जाएगा, काश मैंने उस वक्त कुछ किया हो। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यूनिवर्स यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस देना चाहते हैं। देखिए, इस कार्ड की एनर्जी ये कह रही है कि अगर इस रिश्ते को सिर्फ एक ही इंसान संभालने की कोशिश करेगा तो बैलेंस कभी नहीं बनेगा। लेकिन आपके केस में जो सिचुएशन बनी हुई है तो वहां पर आपको पहला एक कदम उठाना होगा। जब आप पहला एक कदम उठाएंगे आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आएंगे, तभी वो इस रिलेशनशिप में अपना योगदान दे पाएंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ इस रिश्ते में दिया, आपके पार्टनर भी उस टाइम पर इस रिलेशनशिप में थे, उन्होंने चाहे आपके जितना इक्वल ना दिया हो लेकिन वो भी इस रिश्ते में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अब आपके रिश्ते के अंदर बैलेंस की सिचुएशन तभी आ सकती है जब आप अपने रिश्ते को हील करेंगे, इसे पॉजिटिव एनर्जीज में लेकर जाएंगे। नहीं तो आपका इतना खूबसूरत रिश्ता आपके हाथ से ये थर्ड पार्टी छीन लेगी और आप इस थर्ड पार्टी को अपना रिश्ता गिफ्ट में दे देंगे। अगर मैं ऐसे कहूं तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि आपको गाइडेंस तो बार बार मिल रही है लेकिन आप उस गाइडेंस को समझकर उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि आपका बिलीफ सिस्टम इस चीज की इजाजत नहीं देता, लेकिन कई बार ईश्वर हमारे रिश्ते को इस तरीके से टेस्ट करते हैं जहां पर हमारा बिलीफ सिस्टम ही हमेशा के लिए बदल जाता है। आज का डिसीजन ही आपका इस रिश्ते का फ्यूचर बनाएगा। सो अपने पार्टनर के ऊपर सिर्फ उम्मीद लगाकर मत बैठिए कि रिश्ता आपके हाथ में है। आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते को हमेशा के लिए बर्बाद कर लेना चाहते हैं, वो मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।